Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn EVS subject in class 5. Environmental Study Part 1 English. Our lesson is lesson number 23 infectious diseases and how to prevent them. तो बच्चों हम क्लास 5 में ईवीएस सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 23 इन्फेक्टियस डिसीज एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो बच्चों जैसे आप हमें बहुत सारी बीमारियां होती है जो इन्फेक्शन के थ्रू आती है। जैसे कुछ ऐसी बीमारी जो वाटर के थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है, और कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, हमारे वाटर में, हमारे फूड आइटम में, एयर में, जहाँ पे हम सांस लेते हैं। तो हमें जो ब्रीथिंग है, हमें फ्रेश एयर में हमें सांस लेनी चाहिए और हमें क्लीन प्योर वाटर पीना चाहिए। हमें फूड आइटम जो भी हम खा रहे हैं तो हमें फूड को अच्छी तरह से कवर करके रखना चाहिए ताकि हमारी फूड में कोई इन्फेक्शन ना फैले। तो आज का जो लेसन है हमारा इन्फेक्टेड डिसीज से रिलेटेड है। जैसे ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें इन्फेक्शन के थ्रू हमें होती है, लेकिन उनसे बचाव हमें कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। कैन यू टेल when your friends fall while playing and get hurt, does anyone tell you don't go near them, you'll also get hurt? अभी यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर आपका फ्रेंड सपोज एग्जाम्पल बच्चों आप पार्क में अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो और रनिंग कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, आपका फ्रेंड भी आपके साथ खेल रहा है। अभी बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपका फ्रेंड खेलते खेलते गिर गया और उसके हैंड में या लेग में ब्लीडिंग हो गई, कि तो आपको कोई बोलता है कि आप उसके करीब मत जाओ क्योंकि नहीं तो ये इन्फेक्शन आपको भी फैल जाएगा। नहीं बोलते, क्योंकि ये बच्चों जो है ब्लीडिंग होती है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या कोई बड़े होते हैं या आप उसको उसकी मम्मी या डैडी के पास लेके जाते कि मेरा फ्रेंड को चोट लग गई है क्योंकि इसकी ब्लीडिंग आ रही है, इसे हमें ड्रेसिंग करना है। सपोज योर मदर हैज़ अ हेडेक, डू यू ऑल्सो गेट हेडेक इफ़ यू गो नियर हर। अभी यहाँ पे जैसे सपोज एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपकी मम्मी का हेडेक हो रहा है या आपके घर में दादा दादी होंगे या आपके पापा का सर दर्द हो रहा है, तो आप मम्मी और डैडी और दादा दादी या नाना नानी का अगर सर दुख रहा है तो आप उन्हें क्या देते हो। देखो आपके घर में एक बाम होगा जिसको हम टाइगर बाम बोलते हैं या अमृतांजन बाम होता है, उसे लगाने से अगर हेड में अगर उसे अच्छे से लगाएंगे तो हमारे जो सर दर्द का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर आपकी मम्मी का सर दुख रहा है तो अगर आप अपनी मम्मी के पास करीब जाओगे, क्या आपके पास आप मम्मी के करीब जाओगे तो आपको भी बीमारी फैल जाएगी? नहीं, नो, बिकॉज ये इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड पार्क में खेलते खेलते गिर गया, अगर आप उसके करीब जाओगे तो आपको भी उसका इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर आपके घर में आपकी मम्मी का सर दुख रहा है, मम्मी ने पट्टी लगाया है, रुमाल बांधा है और मम्मा आपसे बाम मांग रही लगाने के लिए, अगर आप मम्मा को बाम दोगे और मम्मा के सर पे लगाओगे तो क्या आपको भी हेडेक होना शुरू हो जाएगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं इन्फेक्शन से नहीं फैलती है। When it is dead, you are told not to go near a sick person, not to use their utensil for eating and drinking, not to use their hanky, towel और cloth। और ऐसा अभी हम कब बोलते हैं? अभी आजकल जैसे अभी 2 साल से पहले जैसे 2020 में जैसे सबको पता है कि हम कौन सी बीमारी से फेस कर रहे हैं। जैसे जब कोरोना वायरस फैला हुआ था तो जितने भी थे हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे बच्चों? हम जैसे हैंड वॉश का, सैनिटाइज़र, और हम क्या पहन रहे थे? मास्क पहन रहे थे, हम मास्क कवर कर रहे थे, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे थे, हम डिस्टेंस रख रहे थे कि ये जो बीमारी है हमें फैले ना, कि हमें कफ कोल्ड ना हो जाए, हमें खांसी ना हो जाए, हमें फीवर ना हो जाए, नहीं तो हमें क्वारंटाइन में बैठना होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे यंग बॉय या गर्ल हो या ओल्ड पर्सन हो, अगर किसी को भी बीमारी होती है तो देखो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे डॉक्टर भी हमें हमेशा वार्न करते कि हमें अगर कोई ऐसा पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसका जूठा नहीं खाना है, उसका पानी नहीं पीना है, और उसका हैंकीस जो इस्तेमाल करता है, जैसे वो हैंकीस स्नीजिंग के लिए, कफिंग के लिए वो इस्तेमाल करता है, उसका टॉवेल या कपड़े भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है हमें भी फैल जाएगा। तो आज हम इन्फेक्टेड डिसीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये इन्फेक्टेड डिसीज़ किस तरह हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है, इससे हम किस तरह बचाव कर सकते हैं।
Mothers born or grandpa backbone. Mothers born a grandpa back cannot pass on from them to other. अभी जैसे आप मैंने आपको बताया, अगर मम्मा आपकी मम्मी का सर दर्द हो रहा है या आपकी जो ग्रैंडपा है, अब मदर्स बर्न्स और ग्रैंडपास बैक आर नॉट पास ऑन फ्रॉम देम टू अदर. अभी सपोज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो पहला वाला एग्जाम्पल था, जैसे आपका फ्रेंड पार्क में आपके साथ खेल रहा है, रनिंग करते करते या स्लाइडिंग करते करते अगर उसके हैंड में हर्ट हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, उसके लेग में चोट लग जाती है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो आपको क्या बीमारी फैल जाएगी? नो, आपको उसकी हेल्प करना चाहिए. मतलब आप अगर किसी की ड्रेसिंग करोगे तो ये बीमारी नहीं फैलेगी. सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको बताया, अगर आपके घर में आपकी मम्मी का सर दर्द हो रहा है, पापा या आपके ग्रैंड पैरेंट किसी का भी सर दुख रहा है, अगर आप उसे बाम लगा दोगे उनके सर पे, तो ये कोई इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा. लेकिन आजकल जो हम, जैसे मैंने आपको बताया 2020 से हम कोरोना वायरस से हम सफ़र कर रहे हैं कि हमें हर चीज़ हर कोई ये ऑन कर रहा है कि हमें मास्क पहनना है और हमें डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है हमें, और विटामिन सी वेट की फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं. तो यहाँ पे जो जैसे अभी ग्रैंड मदर्स का सर दुख, ये जो मदर है आपकी मम्मी का सर दुख रहा है, यहाँ पे जो ग्रैंडपा है दादा का बैक पेन हो रहा है, तो ये अगर ये जो इन्फेक्शन फैलने वाली बीमारी नहीं है. However, one has to take care to stay away from the people who are ill with the flu, influenza, cold, ringworm, scabies, chickenpox. This is spread from one person to other. Sir, diseases are called infectious disease. लेकिन कौन सी भी जो बीमारी जो फैलती है, जो फास्ट फैलती है, मतलब अगर आपके जो सामने वाला पर्सन है, चाहे वो आपका भाई बहन, आपके चाहे सिबलिंग हो, भाई बहन हो, या आपके मम्मी डैडी हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, या आपके रिलेटिव में कोई अंकल आंटी हो, अगर आप घर में बैठे हो अपने सिबलिंग के साथ, अगर उसको फ्लू हुआ है, कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो उसको आपके फ्रेंड को भी, सामने वाले को भी, मतलब अगर आपको हुआ है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो अगर आपका जो आपके घर में मम्मी डैडी अगर आपके करीब बैठे, तो उन्हें भी कफ एंड कोल्ड हो जाएगा. मतलब ये जो कफ एंड ये फ्लू इन्फ्लुएंजा, ये इन्फेक्टेड डिसीज है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है. जैसे क्लासमेट में अगर आप क्लास में अपने क्लासमेट या अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, अगर आपके फ्रेंड को फ्लू हुआ है या कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो ये भी बीमारी जो है तेज़ी से फैलती है. अभी रिंगवर्म कैसे होती है बच्चों? स्मॉल सर्कल होते हैं, धब्बे होते हैं जो बॉडी में लगे रहते हैं. अगर आप उसका कोई हैंकरचीफ यूज़ कर रहे हो या फूड आइटम इस्तेमाल कर रहे हो या खाना उसका शेयर कर रहे हो, तो आपको भी उसके साथ करीब बैठो तो आपको भी बीमारी फैल जाएगी. अभी यहाँ पे जैसे स्कैबिस देखा होगा, चिकन पॉक्स देखा होगा, जो बॉडी में बारीक दाने होते हैं, अगर आप उसका कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो या हैंकरचीफ इस्तेमाल कर रहे हो या आपने सोप इस्तेमाल किया है या उसका फूड आइटम इस्तेमाल किया, तो ये भी तेज़ी से फैलती है. मतलब ये इन्फेक्शन डिसीज है कि मतलब अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करेगा तो ये जो बीमारी है तेज़ी से फैल जाएगी. जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड, रिंगवर्म, स्कैबिस, चिकन पॉक्स. अगर आपके घर में आपके भाई बहन को अगर ये रिंगवर्म हुआ है, कोल्ड हुआ है, स्कैबिस हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, अगर आप उसका ड्रेस इस्तेमाल करते हो, हैंकरचीफ इस्तेमाल करते हो, उसका खाना खाते हो या सोप इस्तेमाल करते हो, तो आपको भी ये बीमारी फैल सकती है. What causes this disease? अभी ये बीमारी कैसे होती है हम देखेंगे. They are caused by microorganism. Every infectious disease caused by specific microorganism or germ. When the germ of particular disease enter the body, begin to grow, the person get the disease. अभी ये जो बीमारी किस तरह फैलती है? जैसे बच्चों आपने बर्ड्स को देखा होगा, एनिमल्स को देखा होगा, इंसेक्ट को देखा होगा, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे बारीक होते हैं, इतने बारीक जर्म्स होते हैं कि उन्हें मतलब नेकेड आई से तो नहीं देखा जा सकता है. लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, इसे कवर स्लिप पे रखेंगे, स्लाइड से रखेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें साफ दिखाई देंगे. लेकिन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, एयर में, वाटर में, फूड आइटम में. मतलब इतने बारीक रहते हैं, इतने छोटे रहते हैं कि हमें नज़र नहीं आते. जो जर्म्स रहते, बैक्टीरिया रहते, इतने बारीक रहते हैं हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो हार्मफुल होता है. अगर वो हमारी बॉडी में जो जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हमारी बॉडी में अगर उनकी एंट्री होगी इन्फेक्शन के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड आइटम में अगर वो मिक्स हो जाते हैं, या एयर में, पानी में, किसी चीज़ में मिक्स हो जाते हैं, अगर हमारी बॉडी में उनकी एंट्री होती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अगर बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बीमार कर देते हैं. मतलब जैसे अब जो पर्सन है उसे बीमारी हो जाती है, जो भी पर्सन हो, चाहे वो मेल या फीमेल हो. हाउ इज़ वन पर्सन डिसीज पास ऑन टू अनदर पर्सन? अब ये बीमारी कैसे फैलेगी? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके घर में अगर
आपको अगर कफ एंड कोल्ड हुआ है, अगर आपके भाई आपके करीब आ रहा है या आपके मम्मी डैडी आपके करीब आ रहा है, तो उसे भी कफ एंड कोल्ड हो जाएगा। व्हेन अ पर्सन हैज़ अ कोल्ड, द जर्म फ्रॉम हिज बॉडी स्प्रेड इन द एयर व्हेन ही कफ एंड स्नीज। When these germs enter the other people's body, they can also get the disease. This is that is that has the disease spread. अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है, अगर आप अपने घर में अपने भाइयों बहनों के साथ बैठे हो या अपने फैमिली मम्मी डैडी या ग्रैंड पेरेंट के साथ बैठे हो, आप उनके बीच में क्या कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, जोर जोर से खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो जो जम्स निकलते हैं कफिंग आप करते हो या स्नीजिंग छींकते हो, तो जो जम्स निकलते हैं जो नोज़ के थ्रू बाहर आते हैं, तो ये आपके मतलब जहाँ जहाँ बैठे आप जैसे स्नीजिंग किया, कफिंग किया, मतलब जो जम्स है, अगर आपके करीब कोई बैठा होगा, आपके भाई बहन या मम्मी डैडी या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी बैठा होगा, तो उससे भी बीमारी फैल जाएगी। इसलिए अगर जब हम कफ करते हैं या हम खांसते हैं या कफिंग करते हैं या छींकते हैं, तो हमें अपने माउथ को, हमें नोज़ को हमें क्या कर देना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, हैंकरचिप से कवर कर लेना चाहिए, कि मतलब ये फैले ना, नहीं कि सामने वाला जो पर्सन है, हम जिसके भी करीब बैठे हैं, उससे भी बीमारी फैल जाएगी। टाइफाइड स्प्रेड व्हेन इट जर्म्स आर पास वन बाय अ पर्सन इल विद टाइफाइड टू वन अनदर पर्सन। अभी जो टाइफाइड जो बीमारी है, मतलब जो टाइफाइड जो जिस पेशेंट को मतलब बुखार बहुत तेज़ी से आता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो ये जो टाइफाइड का है, अगर टाइफाइड की जो ऐसी बीमारी, उसके जर्म्स हमें अगर आपको टाइफाइड की बीमारी है, अगर आपके घर में आप अपने भाई बहनों के साथ बैठे हो या अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे हो, तो उससे भी टाइफाइड की बीमारी हो जाएगी। मतलब ये भी इन्फेक्टेड डिसीज है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टेड डिसीज, अभी यहाँ पे इन्फेक्टेड डिसीज किस तरह फैलती है, व्हाट आर द डिफरेंट वे विच इन्फेक्टेड डिसीज स्प्रेड, मतलब यहाँ पे ऐसे कौन कौन से डिफरेंट वे फॉलो किए जाते हैं, जिस तरह डिफरेंट वे विच, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके जिससे इन्फेक्टेड डिसीज बहुत तेज़ी से फैलते हैं। Spread of disease through air. Germ of a disease like influenza are present in the split to a saliva the person who has the disease. अभी जैसे कोई भी पेशेंट अगर उसे कफ एंड कोल्ड हुआ है, टाइफाइड हुआ है, अगर उसका थूक उसका थूक अगर आपके बॉडी में जाएगा या आप बाय मिस्टेक आपके माउथ में चला गया, तो आपको बीमारी होगी। व्हेन ही कफ स्पीट they enter the air with the tiny droplet of saliva spit. When the other people breathe in the same air, the germ enter the bodies. अभी जैसे यहाँ पे जैसे किसी को सपोज एग्जांपल आपको टाइफाइड हुआ है या आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है, अगर आप स्नीजिंग कर रहे, कफिंग कर रहे, स्पिटिंग कर रहे, मतलब ये जो जर्म्स रहते हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं बच्चों, एयर में क्या हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको कफ एंड कोल्ड या टाइफाइड हुआ है, अगर आप स्नीजिंग कफिंग कर रहे हो, तो ये जो जर्म्स निकलते हैं कफिंग के थ्रू, स्पिटिंग के थ्रू, ये सलाइवा में मिक्स रहते हैं, तो वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे जो एयर रहती है हार्मफुल बन जाती है। मतलब हम जो भी एयर को हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे बॉडी में भी जर्म्स पूरी तरह से फैल जाता है। Disease of the throat, the chest spread through the air, for example a cold. अभी यहाँ पे आपने देखा डू नॉट कफ स्पीट इन द ओपन, अगर जैसे हमें खांसी आ रही है या छींक आ रही है या हमें स्पीटिंग करना है, तो हमें ओपन एरिया में नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बैड हैबिट है, क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाला काम है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड आ रही है, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है, अगर आपको छींकना है, स्नीजिंग करना है या कफिंग करना है, तो आपको अपने माउथ में हैंकरचिप कवर करना चाहिए। अब आपको हैंकरचिप कैरी करना चाहिए। अगर आपको कफिंग आ रही, स्नीजिंग आ रही है, तो हैंकरचिप से अपने माउथ को कवर करना चाहिए। अगर आपको स्पीडिंग करना है, तो आपको वॉशरूम में ऐसी प्लेस में जाना जहाँ पे फैले ना। And cough, typically swine flu, etc. That is why we are told to cover our nose and mouth when we cough and sneeze. इसीलिए क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है या आपको कोई फ्लू हुआ है या आपको स्प्रेडिंग करना है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको हैंकरचिप से अपने माउथ और नोज़ को कवर करना चाहिए, कि ये जो बीमारी है, जो उनके जो जर्म्स रहते हैं वो एयर में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो हमें इस बातों को फॉलो करना चाहिए कि हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक सोर्सेज ऑफ वाटर। अभी यहाँ पे जैसे हमारा जो वाटर, जैसे आपने हमारे इन्वायरमेंट में आपने रिवर देखा होगा, लेक देखा होगा, लेक देखा होगा, स्ट्रीम्स देखा होगा, डैम देखा होगा, ऐसे आपने रिवर लेक देखा होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख लो, जो रिवर है, जैसे गांव में बहुत सारी रिवर होती है, बहुत सारी नदी होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वोमेन है, देयर आर 2 वोमेन, दे आर वॉशिंग द क्लोथ। यहाँ पे जो 2 औरतें हैं कपड़े धो रही हैं
और यहाँ पे जो एक मैन है वो क्या कर रहा है, मतलब एक कलसी से लेके पानी भर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉय है जो टॉयलेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक जो बॉय है वो क्या कर रहा है, नदी में छलांग मारा है कि नदी में उसे स्विमिंग करनी है। और यहाँ पे एक बॉय जो अपने अपने ऑक्स और बफेलो को क्या अपनी नदी में लेके नहला रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है पॉल्यूटेड हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये बहुत सारी एक्टिविटी, इतने सारे हम काम अगर हम नदी में करेंगे, रिवर या लेक में करेंगे, तो रिवर लेक में करेंगे तो हमारा जो वाटर है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जो इन्फेक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बॉय टॉयलेट कर रहा है, मतलब जो यूरिन है वो वाटर में पूरी तरह से फैल जाएगा। यहाँ पे जो बॉय है स्विमिंग कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बर्तन धो रहे हैं और वाटर को कैरी करके वही पानी को अपने घर में वो कंटेनर कलसी में पानी भर के घर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक बॉय है जो कार बफेलो को नहला रहा है। यहाँ पे दो औरतें हैं जो कपड़े धो रही हैं। यहाँ पे एक मैन है जो कलसी में पानी भर रहा है। मतलब यहाँ पे दे रहे जो कपड़े धो धो के सुखा रहे नदी के पास। मतलब जिस तरह इतने सारे काम कर रहे हैं हम नदी के अंदर, तो हमारा जो रिवर का वाटर है वो तो पॉल्यूटेड तो होगा ही। स्प्रेड और जैसे थ्रू वाटर, अभी ये पानी, अगर वो पानी हम नहाएंगे या पिएंगे या हमारे किसी खाने में जाएगा तो ये तो पानी हमें बीमारी तो होगी। अगर उसी पानी से हम नहा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या पी रहे हैं तो हमें 100% हमें बीमारी तो ज़रूर होगी। कैन यू टेल वॉट डिफरेंट एक्टिविटी आर गोइंग ऑन द अबव पिक्चर। आपने देखा कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। जैसे आपने बताया कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में अगर रिवर या लेक होता है या कोई नदी होती है, रिवर होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि अब यहाँ पे एक बॉय है जो टॉयलेट कर रहा है, यहाँ पे एक बॉय स्विमिंग कर रहा है और यहाँ पे पानी जमा करके लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक बॉय जो ऑक्स और बफेलो को नहला रहे हैं। यहाँ पे जो दो औरतें हैं वो कपड़ा धो रही हैं। यहाँ पे एक मैन है जो कलसी में पानी भर रहा है। औरतें कपड़ा धो धो के यहाँ पे सुखा रही है। आप देख रहे हो। The germs of disease of the intestine like typhoid, cholera, diarrhea or also of the jaundice are present in the faces of the affected person। अभी यहाँ पे जो जर्म्स है जैसे हमारे इंटेस्टाइन की हम जैसे एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू आए हैं, तो अगर हमें बीमारी होती है टाइफाइड या कॉलेरा की, डायरिया की होती है या जॉन्डिस की बीमारी होती है, तो ये हमारे फेसेस में प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पे फेसेस क्या है बच्चों, हमारा जो टॉयलेट होता है, जब हम टॉयलेट करते हैं तो हमारे जो अफेक्टेड पर्सन में रहता है। द फेसेस गेट मिक्स विद द वाटर इन द इफ द फेसेस गेट मिक्स विद द वाटर द germs into also the enter the water। if another person drink water which has been contaminated with these germs, they enter this intestine too and the person can get the disease। to prevent the spread of disease in matter, it is best to avoid washing clothes and bathing in the water so डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द वाटर। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जो पिक्चर्स में इतने सारी एक्टिविटी हो रही है कि यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे टॉयलेट कर रहा है, नहा रहा है या एनिमल्स को नहला रहा है, कपड़े, कुछ औरतें जो कपड़े धो रही हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पानी भर रहे हैं। अगर इतनी सारी एक्टिविटी हमारे इस रिवर में हो रही है तो हमारा जो वाटर है तो पॉल्यूटेड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने टॉयलेट किया पानी के अंदर, वही इसी पानी से नहा रहे, वही पानी हम पी रहे हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो जम्स है, हमारे जो पानी के वाटर जैसे जो जम्स पानी में प्रेजेंट रहते हैं, तो वह पानी के थ्रू हमारे जम्स जो है हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, जिससे हमें बीमारी होगी। तो हमें ये सिस्टम, ये एक्टिविटी हमें स्टॉप करना चाहिए, जिससे हमें बीमारी फेस करना होगा। हमें कपड़े नहीं धोना चाहिए, हमें नहाना नहीं चाहिए, हमें अपने वाटर को गंदा, वहाँ पे टॉयलेट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो वाटर है पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैन यू टेल वॉट यू सी इन द पिक्चर्स बिलो। अभी यहाँ पे पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे जो मार्केट होती है, जहाँ पे आपने छोटे छोटे होटल देखे होंगे, यहाँ पे जैसे लोग चाय पीते हैं, और आपने ऐसे अपने यहाँ पे ऐसे भी शॉप देखे होंगे जहाँ पे समोसे, वड़े और ये स्वीट्स आइटम बिकते हैं, जो हमें बड़े शौक का मज़े से खाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी मार्केट में, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी शॉपकीपर रहते हैं जो फूड आइटम को बोलते हैं ना, ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में बेचते रहते हैं। मतलब वो देखते भी नहीं कि हमारे फूड आइटम में मतलब जम्स आ रहे हैं, मक्खियाँ बैठ रही है और मक्खियाँ आ रही है, अब बीज आ रही है, वो देखते भी नहीं। मतलब यहाँ पे स्वीट्स वगैरह रहता तो एंड्स और बी आना शुरू कर देते हैं।
You may heard a number of people getting gastro and diarrhea after eating contaminated food at a function. Disease spread through food also. This is called food poisoning. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से लोग जो फंक्शन में जाते हैं, जैसे मैरिज पार्टी, वेडिंग में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रेशन में जाते हैं, अगर वो पार्टी में जाते हैं, अगर वो खाना खाते हैं तो उन्हें क्या हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, जिस तरह से वो जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। जिससे बहुत से ऐसे भी लोग में हैं जो मैरिज सेलिब्रेशन में जा रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है, गैस्ट्रो मतलब डायरिया हो जाती है, जिससे उन्हें उन्हें मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाता है, फूड इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे उनके पेट में गैस होने लगती है, उन्हें लूज मोशन होने लगता है। मतलब इस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो जो होटल है, यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो कैसे ओपन स्पेस में चाय दे रहा है, पानी दे रहा है और फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे जो समोसे वड़े हैं, कुछ स्वीट्स रखे हैं, मतलब यहाँ पे अगर ओपन स्पेस में रखेंगे तो हमें जम्स तो फूड आइटम में ज़रूर जाएंगे, तो हमें इसे ढक के रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए कि हम बीमार ना हो। अभी यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, अ फीस्ट ऑन एन ओपन ग्राउंड। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से गांव में आजकल जो दावत रखी जाती है ओपन स्पेस में रखते हैं, जहाँ पे मतलब खुले ओपन स्पेस में रखे जाते हैं, ताकि जैसे, लेकिन अगर ओपन स्पेस में खिलाएंगे तो जो जर्म्स रहते हैं एयर में प्रेजेंट रहते हैं, या वाटर में या सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो हमारे फूड में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारी होती है। You have seen fly sitting on dirt when they sit on the faces of a person who has an intestine disease. अभी आपने देखा होगा, आपने ऐसे बहुत सारे फेसेस देखे होंगे, मतलब जैसे देखा होगा कि बहुत से लोग, मतलब जब हमारा जब सिटी इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो गांव में बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे हमारा जो गांव का एरिया था, तो हमारा जो गांव का जो बड़ा सा फील्ड था, जैसे ये गांव का हमारा क्या है, फील्ड है, तो मतलब गांव के लोग जो अगर उन्हें वॉशरूम जाना होता, टॉयलेट करने जाना था, तो वो क्या करते थे, खेत में ही कर देते थे। ये जो फेसेस हैं, उनका जो टॉयलेट जो है, वो फेसेस जो है, जो टॉयलेट है, वो खेत में कर देते थे। अब वो जो फेसेस पे जो रहते थे जम्स, मतलब वो उस फेसेस पे कौन बैठता है, ऐसे जो बीज होती है, फ्लाइज होते हैं और ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो फेसेस पे बैठते, टॉयलेट पे बैठते, जैसे पॉटी होता है उस पे बैठते हैं। जम्स ऑफ द डिसेस स्टिक टू देयर लेग्स व्हेन द सेम फ्लाई सिट ऑन आवर फूड द जम इंटर द फूड। अभी लेकिन ये जो मक्खियाँ होती है जो टॉयलेट के फेसेस पे बैठी हुई हैं, वही मक्खियाँ यहाँ वहाँ से, जैसे वो कचड़े के डब्बे में भी बैठी हुई होती, समटाइम कभी गार्बेज के बैग में बैठी होती है, मतलब यहाँ वहाँ घूम के जो बीमारी लाती है, और वही फ्लाई जो मक्खी रहती है फूड आइटम पे बैठती है। इस तरह जो हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। द जर्म इंटर द फूड, इफ़ यू ईट द फूड द जर्म्स इंटर आवर बॉडी, वी कैन गेट द डिसीज। दैट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप आवर फूड कवर। और वही फूड हम ओपन स्पेस में खाते हैं, जैसे वो चाहे वो समोसे हो गए, कचौरियाँ हो गई, वड़े हो गए, या स्वीट्स या जलेबी हो गई, वही फूड आइटम हम खाते हैं। तो हमें जो जर्म्स रहते हैं हमारे जो फूड आइटम के थ्रू आए हुए हैं, जैसे वो फ्लाइज के थ्रू आए, फ्लाइज जो है कहाँ कहाँ बैठी है, टॉयलेट के फेसेस पे बैठी है, गार्बेज के बैग में बैठी है, या गार्बेज में बैठी है, बहुत ही डर्टी प्लेसेस पे बैठी है। और ये जो फ्लाइज है वही है, वो फूड पे बैठ जाती है, वही फूड हम खाते हैं, तो वो फूड में हमारा इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे हमें बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमें हमारे जो घर में जो बड़े रहते हैं, हमारे पेरेंट्स और हमें डॉक्टर भी हमें यही एडवाइस देता है कि हमें आउटसाइड का फूड नहीं खाना चाहिए, हमें फूड आइटम को कवर करके रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप बाहर खेल के आए हो, या आप बाहर से खेल के आए हो, या आप स्कूल से आए हो, तो आपको सबसे पहले हैंड वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए, तब जाके वॉश योर हैंड्स क्लीन, कीप फूड कवर। अब अगर आप बाहर से किसी खेल के आ रहे हो या आप स्कूल से आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले नहाना चाहिए, अपने आप को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, और फूड आइटम को हमेशा कवर करके रखना चाहिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए। Food is handled while preparing or serving it. If someone has an intestinal disease, handles or serve food without washing it, food is handled while preparing or serving it. Food is handled while preparing or serving it. If someone has an intestinal disease, handles or serve food without washing its hands properly, the germs sticking into his hand can enter the food. Food contaminated in this way can also cause diseases. And one must avoid eating. Maintaining cleanliness everywhere is beneficial for our health.
अभी यहाँ पे हम ऐसा भी फूड खा लेते हैं जो मतलब इंटेस्टाइन वाले को हुई है, मतलब ऐसे उसका हमने फूड आइटम शेयर, उसका खाना शेयर कर लिया, या हमने उसके साथ खाना खा लिया, तो हमें भी हमें भी वो बीमारी फैल जाएगी। तो हमें अगर ये हैबिट को हमें रोकना है तो हमें सफाई का ख्याल ज़्यादा रखना है कि हम किस तरह क्लीननेस हमें अपनी बॉडी में लानी चाहिए। Can you tell what step will you take to ensure that the dust and flies do not settle on the food in your house? अभी हमें कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए जो डस्ट और धूल मिट्टी से हमारा फूड कैसे प्रोटेक्ट करके रहेगा। तो हमें क्या एक ही इलाज है, हमें फूड को अच्छी तरह से कवर से, अच्छे बर्तन से, या ऐसे जाली वाला हमें कंटेनर, नेट वाला ऐसा कंटेनर लगा जिससे हमारा जो फूड है अच्छी तरह से क्या हो, अच्छी तरह से क्या रहे, सही से रहे, सिक्योर रहे, अच्छी तरह से हम उसे सही सलामत उसे हम रख सकें। कीपिंग फूड कवर इंश्योर दैट फ्लाइज कैन नॉट सिट ऑन इट, डस्ट एंड अदर रबिश इन द सराउंडिंग ऑल्सो कैन इंटर इट। अभी हमने अगर जैसे फूड आइटम को हमने अच्छी तरह से कवर करके रखा है, अच्छी तरह से हमने जैसे हमारा फूड आइटम हमने नेट वाला कंटेनर लगा के हमने रख दिया, तो यहाँ पे डस्ट भी इंटर नहीं हो पाएंगे, कोई एयर भी इंटर नहीं हो पाएगा, ना ही कोई वाटर एयर से रिलेटेड कोई जम्स की एंट्री नहीं हो पाएगी, ना फ्लाइस, ना इस पर ना मक्खियाँ बैठ पाएगी, ना ही पानी के थ्रू इस फूड आइटम में जा सकेंगे। दिस प्रिवेंट द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंटरिंग द फूड, द स्प्रेड ऑफ डिसीज ऑल्सो प्रिवेंटेड। मतलब इससे क्या होगा, दिस प्रिवेंट द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इंटरिंग द फूड, द स्प्रेड ऑफ डिसीज ऑल्सो प्रिवेंटेड। इससे क्या होगा, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच के रहेंगे। हमें ये प्रिकॉशन को फॉलो करना होगा। जिससे हमें बीमारी से बचना है तो हमें ये सब स्टेप को फॉलो करना होगा। द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट, अभी यहाँ पे ऐसी भी बीमारियाँ जो हमें इंसेक्ट के थ्रू होती है। वे मे बी अवेयर दैट वन गेट मलेरिया फ्रॉम द बाइट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मॉस्किटो। जैसे आपने मच्छरों को देखा होगा, जो मॉस्किटोज जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बहुत ही जो गंदा पानी रहता है, बोलते हैं ना गटर का, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे बहुत ही गंदे पानी नहीं रहते हैं, जैसे आपने जो बहुत ही डर्टी वाटर रहता है, या कोई गार्बेज की जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे कचड़े रहते, कूड़ा रहता है, तो यहाँ पे जो मच्छर है वहीं पे बैठते हैं। और ये जो बीमारी हमें ये है मलेरिया बीमारी, हमें मॉस्किटो से हमें मिलती है। When this type of mosquito bites someone who has malaria, the malaria germ in that person blood enter the mosquito's body with the blood is sucked. If this mosquito bite another person, the malaria germ enter the person's body too. He too can get malaria. Insect like mosquito, lice, fleas spread this. That is why you must stop such insect from breeding. अभी यहाँ पे ऐसे भी कुछ ऐसे इंसेक्ट है जैसे मॉस्किटो है, बहुत तेज़ी से उनकी जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। जैसे जुएँ, बहुत से गर्ल्स होंगे या बहुत से बॉयज़ के भी सर पे जूं रहती है, जूं काटती है। और फ्लीस ऐसे जो और मॉस्किटो जो है जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। जैसे हमें मलेरिया जैसी बीमारी से हमें सफ़र करना होता है, मलेरिया जैसी बीमारी को हमें फेस करना होता है, तो हमें ऐसे इंसेक्ट को, मॉस्किटो को, लाइस फ्लीस से बचने के लिए देखो हमारे घरों में ऐसे हिट आता है, लाइस के लिए भी शैम्पू आता है या सोप आता है, और फ्लीस के लिए भी फ्लीस जैसे इंसेक्ट से बचने के लिए भी इसके लिए भी सोप आता है या दवाई, ऐसी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा स्प्रे लाते हैं कि जिससे हमारे घरों में मच्छर ना आए। स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अभी ऐसी कौन सी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है। अभी यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल आपको रिंगवर्म हुआ है या स्केबिस हुआ है, और डिसीज डेट अफेक्ट द स्किन, जैसे हमारे स्किन में ऐसे बारीक बारीक दाने, हमें इचिंग हो रही है, द दिस जम्स आर फाउंड ऑन द स्किन, मतलब ऐसे जो जम्स स्किन में प्रेजेंट रहते हैं। इफ समवन हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन ऑफ अ पर्सन हैविंग द डिसीज ऑफ द वियर हिज क्लोथ, देन द पर्सन गेट द स्किन डिसीज टू, दैट इज वाई इट इज़ बेटर टू अवॉइड शेयरिंग क्लोथ। मतलब सपोज एग्जाम्पल आपको बच्चों को अगर रिंगवर्म की बीमारी हुई है, आपको स्कैबिस हुई है, ऐसी स्किन इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो आपको अपना जो ड्रेस है, आपको क्लोथ अपने भाइयों को नहीं देना चाहिए। अगर आपने अपने भाई बहनों से वो कपड़ा आ जाए, आपका शर्ट हो या पैंट हो, अपने भाई बहनों से नहीं शेयर करना चाहिए, या जैकेट हो या हैंकरचीफ हो, क्योंकि आपके भाई बहनों को भी हो सकती है, अगर जो भी आपके भाई बहनों को भी रिंगवर्म स्कैबिस की बीमारी हो सकती है। एंड एपिडेमिक डिसीज, अभी यहाँ पे एपिडेमिक डिसीज क्या है बच्चों, germs of disease like the flu or conjunctivitis spreads quickly through the air. So many people can get such disease at all at one time. If the water of common,
जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक द फ्लू एंड कॉन्जेक्टिव स्प्रेड क्विकली थ्रू द एयर। जैसे ऐसी भी बहुत सारी जो बीमारी है फ्लू के थ्रू एयर के थ्रू फैलती है। सो मेनी पीपल कैन गेट सच डिसीज एट वन टाइम। द वाटर ऑफ कॉमन सोर्स कंटेनेड बाय जर्म ऑफ डिसीज लाइक कॉलेरा, देयर इज इन डेंजर ऑफ ऑल दोस who drink then water getting the disease. If at some place mosquito breed in large number, then many people there can get malaria. मतलब जहाँ पे पानी पिया जा रहा है ऐसी बीमारी की प्लेस में, जहाँ पे जिस पर्सन को बीमारी हुई है वहाँ पे हम पानी पी रहे, खाना खा रहे, तो हमें भी बीमारी हो सकती है। जो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग होती है लार्ज क्वांटिटी में होती है, इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं मलेरिया जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। When many people in one area can get the same infected disease all the same time, we said that there is epidemic of the disease. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें इन्फेक्शन की जैसी बीमारी होती है सेम टाइम में हो जाती है, तो वो भी ऐसी बीमारी को फेस करते हैं। Air, water, food, insect are the mediums through the which this is spread. Hence, if everyone take care to ensure that the germs do not enter our food, water, the air, to prevent the breeding of insect that spread, it is possible to prevent disease from becoming epidemic. For this, it is important for all of us to make cleanliness a habit. अभी यहाँ पे जैसे हमें इन बीमारियों से बचना है जो एयर के थ्रू हो रही, वाटर के थ्रू हो रही, फूड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू हो रही है, तो हमें वाकई हमें हाइजीनिक जैसे रूल्स को फॉलो करने होंगे। मतलब इस बीमारी से हम कैसे बचें, एपाइडेमिक बीमारी से हम कैसे बचें, कैसे बचाव करें। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टेड डिसीज। वाई शुड यू नॉट गो टू स्कूल इफ़ यू हैव कंजक्टिविटीज़। अभी हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए अगर आपको कंजक्टिविटीज बीमारी, कफ एंड कोल्ड हुआ है, मलेरिया हुआ है, पिंगम हुआ है, क्योंकि ये आपका फ्रेंड भी आपको इन्फेक्टेड हो सकता है। To prevent disease from spreading through water, it is purified at the water work. In small town villages, bleaching powder is also added to communities also water to kill the germs, make the water safe for drinking. अभी यहाँ पे पुराने ज़माने में जैसे गाँव में जो छोटे छोटे टाउन्स रहते थे वहाँ पे जो रिवर में, लेक में क्या डालते थे, ब्लीचिंग पाउडर डालते थे। मतलब ब्लीचिंग पाउडर जितने भी जर्म्स रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, पूरे मर जाएंगे। व्हेन देयर इज एपिडेमिक ऑफ गैस्ट्रो जॉन्डिस, पीपल आर एडवाइज टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। मतलब जिस पेशेंट को गैस्ट्रो की बीमारी हुई रहती है, जॉन्डिस की बीमारी होती है, मतलब डॉक्टर उन्हें क्या बोलता है ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को, जॉन्डिस या गैस्ट्रो के पेशेंट को क्या एडवाइस देता है कि आपको वाटर को बॉयल करके पीना है। To prevent the mosquito from breeding, you must ensure there is no stagnant water in the surrounding. But if that is not possible, insecticide had to be used. Thus diseases like malaria can be prevented. अभी यहाँ पे जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमें ऐसी प्लेसेस नहीं बनाने चाहिए जहाँ पे बहुत सारे डर्टी प्लेसेस है, जैसे कचड़े का जगह है, ढेर बना है, तो हमें ऐसे पेस्ट कंट्रोल, ऐसे दवा लगानी चाहिए, ऐसे स्प्रे मारना चाहिए जहाँ पे हमारे घरों में मच्छर ना आ सके। ये हमें प्रिकॉशन हमें फॉलो करना चाहिए। अब ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे जो मॉस्किटो है उनकी ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से होती है। उनकी जो जनरेशन है, जैसे मॉस्किटो की जनरेशन ब्रीडिंग कैसे होती है, जहाँ पे वो ऐसे डर्टी प्लेसेस देते हैं जहाँ पे कचड़ा है, कचड़ों का कूड़े का ढेर है, डर्टी प्लेसेस में वो उनकी ग्रोथ होती है। पीपल हु हैव अ सीरियस इन्फेक्शन डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस और स्वाइन फ्लू और क्वारंटाइन देर आर सेपरेट वर्ड्स इन हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ इन्फेक्टेस। अभी यहाँ पे बहुत से जो पेशेंट हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है या स्वाइन फ्लू की बीमारी है, तो ऐसे जो पेशेंट है वो क्वारंटाइन होते हैं और वो मतलब वो हॉस्पिटल में उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके।
Dishes, cloth and utensils used by the patient are washed with germicide. The spittle of person who has tuberculosis is collected in vessel and covered with the germicide like phenyl. Such precaution help to prevent disease from spreading to other. अभी यहाँ पे ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिन्हें रिंगवर्म या स्कैबिस हुई, उनके कपड़े, उनके बर्तन को अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि वो हम उनके बर्तन को भी अच्छी तरह से, उनके कपड़े को भी अच्छी तरह से धोया जाता है। जैसे यहाँ पे आजकल अपने घरों की सफाई के लिए हम फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे घरों में कोई भी जम्स ना आ सके, कोई भी कीड़े मकोड़े ना आ सके उनकी स्मेल सुन के। ऐसे प्रिकॉशन को हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे हम डिटॉल लगा सकते हैं, लाइफबॉय हैंड वॉश यूज़ करते हैं, डिटॉल सोप और डिटेल हैंड वॉश ला सकते हैं। ऐसे लिक्विड, ऐसे फिनाइल हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे घरों में ऐसे कुछ जर्म्स और कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट एंट्री ना कर पाए। To prevent the spread of disease through air, people should cover the mouth when sneezing, coughing, and avoid spitting in the open. If it is necessary to be with such a patient, and mask should be worn to cover the nose and mouth. अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल बॉय है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चल अगर आपको कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, कोई फ्लू हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, आपको ओपन स्पेस में या पब्लिक प्लेस में अगर आप स्नीजिंग कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, तो आपको हैंकरचिप से अपने माउथ को अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। और आपको ऐसे ओपन स्पेस में स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए, आपको वॉशरूम में जाकर स्पिटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एयर वाटर के थ्रू फैलती है। तो हमें और अगर वो भी ऐसे पेशेंट को मास्क पहनना चाहिए। जैसे हम पेंडेमिक के टाइम पे जब हमें कोरोना वायरस तेज़ी से फैला था, तो डॉक्टर हमें को मास्क पहनने के लिए हुआ था, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। If someone in the family get an infected disease, the government health department should be informed so that necessary step for preventing the spread of the disease can be taken. अगर आपकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन वाली बीमारी है, तो जो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जो रहता है, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट को हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमें ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए कुछ हमें प्रिकॉशन को हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मास्क पहनना चाहिए, अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है, स्नीजिंग हो रही है, तो आपको हैंकरचिप से अपने माउथ और नोज़ को कवर करना चाहिए। मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज, मतलब अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है या बहुत ही आपको कोई स्वाइन फ्लू हुआ है, तो आपको अपने माउथ को आपको मास्क पहनना चाहिए। और अगर आपको स्नीजिंग हो रही, कफिंग हो रही है, तो आपको हैंकरचिप से अपने माउथ को कवर करना चाहिए। अभी यहाँ पे वैक्सीनेशन आप देख रहे हो, when there is epidemic of a disease does every person in the area get disease। अभी यहाँ पे वैक्सीन, जैसे जब कोरोना वायरस के पीरियड के टाइम पे हम फेस कर रहे थे, तो देखो गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या वैक्सीन हर किसी के लिए वो कंपलसरी कर दी थी कि आपको, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े जवान हो, हर किसी को वैक्सीन लेनी है। तो वैक्सीन क्या होती है, एक इंजेक्शन होता है, जिसे इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में हम जाता है। when disease producing microorganism enter our body, the body resist the disease of fight the germs। अभी जो डिसीज़ जो है, जैसे डिसीज़, ये जो डिसीज़ बीमारी हमें होती है, तो इसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जो हमारे बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। दैट इज़ वाई यू मैनी टाइम्स यू डू नॉट गेट डिसीज़ इवन इफ द जर्म एंटर आवर बॉडी। तो हमें बीमारी हो जाती है बच्चों, तो हमें ये सब स्टेप को फॉलो करना चाहिए। Another way to prevent disease is the vaccination। और बॉडी हेल्थ डेवलप रेजिस्टेंस टू पार्टिकुलर डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन को अच्छी तरह से फॉलो करें, इंजेक्शन ले रहे, दवा ले रहे, और हम अपने हाइजीनिक कर रहे, हम बोलते हैं हम क्लीननेस का काफ़ी ख्याल रख रहे, तो हम ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। सून आफ्टर अ बेबी इज बॉर्न शी इज़ गिवन ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन। अभी यहाँ पे आपके घर में कोई बेबी सिस्टर, बेबी बॉय बॉर्न होता है, तो देखो उसे ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन दी जाती है। व्हेन द बेबी इज 1.5 month old शी इज़ गिवन वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्थीरिया, whooping cough, टिटेनस, पोलियो। अगर वो 1.5 का होता तो उससे डिप्थीरिया, whooping cough, टिटेनस, पोलियो की बीमारी होती है। 2 more doses of the vaccination are given at interval of for 1 month। मतलब और भी डिसेज दी जाती है जो 1 महीने के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीन दी जा रही है, नर्स कैसे उसे इंजेक्शन लगा रही है, मतलब ये भी ज़रूरी है छोटे बच्चे के लिए। The vaccine for diphtheria, whooping cough, tetanus are combined into triple vaccine given in injection। तो पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन ओरली। अब यहाँ पे जो डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, टिटनस जैसी बीमारी होती है, तो अब वो ऐसे पेशेंट को हम पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं, और उसका ये डिप्थीरिया, हुपिंग का, कफिंग का बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं।
Public health service facility to prevent the spread of infection disease and epidemic health and community welfare program और अंडरटेकन अंडर नेशनल लेवल। अभी यहाँ पे जब बीमारी तेज़ी से हमारे टाउन या सिटी में फैल रही तो गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है, मतलब सर्विसिंग के लिए डॉक्टर्स को भेजती है, नर्सेज को भेजती है। कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर द वैक्सीनेशन ऑल्सो अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ स्कीम। चिल्ड्रन आर गिवन द वैक्सीन बाय ट्रेन पीपल। स्पेशल कैंप्स आर अरेंज फॉर दिस पर्पज़, मतलब उनके बच्चों के लिए भी वैक्सीन दी जाती है और स्पेशल कैंप भी बनाए जाते हैं। Primary health center have been established at a village level. There are also facilities like mobile dispensaries, ambulance and welfare fund for the disabled. सर्विस लाइक दैट यहाँ पे जैसे हमारी जो गवर्नमेंट या किसी एरिया सिटी में अगर बीमारी बहुत तेज़ी से फैली होती है, गवर्नमेंट भी डॉक्टर्स को सर्विसिंग के लिए लगा देती है, नर्सेस को भेजती ताकि हम और ये फंड मतलब जमा किया जाता है कि ताकि हमारी जो सर्विस है पेशेंट के लिए अच्छी तरह से हो, हमारे किसी भी पेशेंट को नुकसान ना पहुँचे। Urine, blood and X-ray, ultrasound and others can also available through the health program. This patient can also receive service they need without delay. मतलब यहाँ पे कैंपिंग लगाया जाता है, मतलब डॉक्टर्स जो है कैंपिंग लगाते हैं जो पेशेंटों के लिए कि उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सके। People are also educated about the right method of handling drinking water and food. They are urged to maintain cleanliness in the surrounding. It is now forbidden by a law to spit in public places. अभी यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए कि हमें ओपन स्पेस में स्पिटिंग नहीं करना है, हमें स्मोकिंग नहीं करना है, तंबाकू नहीं खाना है और हमें हमारे इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है, हमें नीटनेस का ख्याल काफ़ी रखना है। द पर्पस ऑफ दिस बैन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे और अगर हमने तंबाकू खाया है या स्पिटिंग करेंगे तो जो इन्फेक्शन है तेज़ी से हमारे इन्वायरमेंट में फैलेगा, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। मास मीडिया आर ऑल्सो यूजिंग फॉर रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीनिक इशू। अब यहाँ पे मास मीडिया भी काफ़ी काम कर रही है, मतलब लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन इशू के लिए अलर्ट कर रही है कि हमें इन सब चीज़ों को काफ़ी ख्याल रखना, अगर हम वाकई हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन टीवी, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो बच्चे हैं वो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे वाटर को फिल्टर करके बता रहे हैं, हमें पानी को कैसे उबाल के छान के पीना है, हमें कपड़े को कैसे अच्छी तरह से हमें कपड़े को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना है, धोना है, हमें घर में पीना है लिया हैंड वॉश, ये डिटॉल जैसे साबुन को इस्तेमाल करना है ताकि अगर हमें मॉस्किटो इंसेक्ट से बचना है तो हमें हीट या स्प्रे लाना होगा, ऐसी दवा लाना होगा जिससे कीड़े मकोड़े हमारे घरों में ना आ सके। डू यू नो at one time it was believed that diseases are caused due to anger of gods, evil spirit are due to black magic. The remedies prescribed for this war is also inhuman. However, science has shown that diseases are caused by microorganisms and this belief are false. अभी यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में लोगों की ये बात थी कि हमें बीमारियाँ इसलिए फैलती क्योंकि जो भगवान है वो हमसे गुस्सा है, जो अल्लाह है हमसे गुस्सा है, और ये जो बुराइयाँ हमारे जो ब्लैक मैजिक के थ्रू फैल रही है इसकी वजह से हमें बीमारियों को सामना करना पड़ा है। लेकिन साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें बीमारियाँ हमारी हरकतों हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैल रही है। जैसे अगर हम अपने इन्वायरमेंट को गंदा रखेंगे और हम अपने या रिवर को गंदा रखेंगे, फूड आइटम को हम केयर नहीं करेंगे, हम अपनी हम कफिंग कोल्ड या ओपन स्पेस में करें या स्पिटिंग करें तो वो जो जर्म्स रहते हैं माइक्रोजम एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। जो डर्टीनेस रहती है, हम टॉयलेट करते हैं या कपड़ा धोते जो गंदगी रहती है वो हमारी जो डर्टीनेस या जर्म्स रहते हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम खाना खा रहे तो हमारे खाने में वो जो इंसेक्ट जो फ्लाइज बैठी होती है हमारे फूड आइटम में आते हैं, जिस तरह हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट कॉज डिसीज। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग्स है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत छोटी रहती है, लेकिन ये भी एक लिविंग क्रिएचर है। लेकिन सारी जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बीमारियां नहीं फैलाते। सब माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द बैटर फॉर इडलीस एंड डोजर एक्सेट्रा। अभी कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे जो मिल्क रहता है, जो मिल्क को हमें रखना होता है तो वो योगर्ट बन जाता है, दही बन जाता है। अगर जैसे हमें बैटर बनाना है, इडली बनाना है तो हमें राइस को क्या करना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है। इडलीज जो डोसास को बनाने में हमारी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। तो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं।
Always remember, cleanliness, a balanced diet and vaccination are essential for the prevention of infectious disease. तो बच्चों, अगर हम क्लीननेस का ख्याल रखें, हम अपने घरों में, हमारे पेरेंट्स भी क्लीननेस को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ साफ़ सुथरी रख रहे हैं, हम बॉइल्ड वाटर पी रहे हैं और फूड को अच्छी तरह से ढक के रख रहे हैं। और अगर हमें कफ कोल्ड करना है तो हमें कफ कोल्ड हो गया या कफिंग स्नीजिंग करना है तो हम हैंकरचीफ से माउथ कवर कर रहे हैं, माउथ। और हम स्पीटिंग वॉशरूम में, हम ओपन स्पेस में नहीं कर रहे, हमें वॉशरूम में कर रहे हैं। अब वैक्सीन हम ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वैक्सीन भी कर रहे हैं, हर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हम घर भी साफ़ सुथरा रख रहे हैं, डिटॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश लाइव साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिट ला रहे हैं, स्प्रे ला रहे हैं, फिनाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर चीज़ को हम कर रहे हैं। अगर हमें कोई बीमारी, चिकन बॉक्स या स्कैबिस हो गया, हम कपड़ों को भी अच्छी तरह से धो रहे हैं, तो हम ऐसे इन्फेक्शन डिजीज से हम सेफ रहेंगे। वॉट यूर लर्न, आज हमने क्या सीखा बच्चों? डिसीज कॉज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म और कॉल्ड इन्फेक्टेड डिसीज, मतलब जो भी बीमारी जर्म्स के थ्रू, माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, जैसे मैंने आपको बताया एयर, वाटर, फूड के थ्रू होती, तो हम ऐसे इन्फेक्शन डिसीज बोलेंगे। एरी इन्फेक्टेड डिसीज कॉज बाय स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और जर्म, और जो भी इन्फेक्शन डिसीज होती थी, जैसे आपको मैंने मलेरिया बताया, कफ एंड कोल्ड बताया, स्कैबिस बताया, रिंगवर्म बताया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होती है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। इन्फेक्टेंस जिसे स्प्रेड थ्रू वाटर, फूड, एयर, बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कुछ जो भी हमें इन्फेक्शन डिसीज होती है वो किसके थ्रू आती है? एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, हमने किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का हमने कपड़ा पहन लिया, या हमने खाना खा लिया, या कोई इन्फेक्टेड इंसेक्ट हमें बाइट कर दिया, तो इस तरह हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। इफ़ कैरी इज टेकन टू प्रिवेंट जर्म फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, द स्प्रेड ऑफ डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम कैरिंग कर रहे हैं, बराबर हाइजीनिक कर, हम साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे हैं, साफ सुथरा क्लीन प्योर बॉइल्ड वाटर पी रहे हैं, और फ्रेश एयर में एकदम ऐसी फ्रेश एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, और हम अपने घरों को भी साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो हमें कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुंच सकती। इफ मैनी पीपल इन अ प्लेस गेट अ डिसीज एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड इन एपिडेमिक, मतलब जैसे एपिडेमिक, जैसे ऐसी बहुत से एरिया में एक बीमारी, मतलब एक कोई टाउन या सिटी है, अगर वहाँ की कम्युनिटी को क्या हो गई, एक बीमारी फैल गई, तो उसे हम एपिडेमिक बोलेंगे। जैसे हम पैंडेमिक बोल रहे थे, पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग कोरोना से फेस कर रहे थे, कोरोना की डिसीज हो गई थी। वैक्सीनेशन एंड एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, मतलब वहाँ पे ऐसे टाइम पे हमें वैक्सीन लेने के लिए लोग, जितने भी डॉक्टर्स यही एडवाइस दे रहे थे कि हमें, अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हम जैसे कोरोना जैसी कोई भी बीमारी हो उससे हम सेफ रहेंगे। तो चिल्ड्रन, आई होप जैसे आज का जो लेसन था हमें इन्फेक्टेड डिसीज से कैसे बचना है, कैसे बचाव रखना है, अगर हम हाइजीनिक हमें रहना है, अगर हमें साफ़ सुथरा रहना है, हमें हर बीमारी से बचना है, तो हमें बॉइल्ड वाटर पीना होगा, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होंगे, हमें अगर कफिंग कोल्ड हुआ है, हमें कफिंग स्नीजिंग करना है तो हमें हैंकरशिप से अपने माउथ को कवर करना है। अगर आपको स्पीटिंग करना है तो आप एक वॉशरूम में जाके आपको स्पीटिंग करनी है। अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो आपको ऐसे ओपन स्पेस वाले इन्फेक्टेड फूड नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह मतलब आपको बीमारी होगी, आपको मतलब फूड आइटम को अच्छी तरह से ढकना है। अगर आप क्लीनेस फॉलो कर रहे हो, घरों को साफ़ सुथरा रख रहे हो, डिटेल, हैंड वॉश, लाइफबॉय, स्प्रे, हिट का इस्तेमाल कर रहे हो, हर चीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हो, तो आपको कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।